नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नई स्टोरी लेके आई हूँ और ये स्टोरी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे आपको बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द फार्मर्स वाइज डॉटर। फार्मर फार्मर मतलब होता है किसान, इसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, मीन्स फार्मर का, किसान की। वाइज बुद्धिमान, वाइज मीन्स बुद्धिमान। डॉटर, डॉटर मतलब बेटी, किसान की बुद्धिमान बेटी। किसान की बुद्धिमान बेटी। तो द फार्मर्स वाइज डॉटर, किसान की बुद्धिमान बेटी। तो चलिए अब स्टोरी पर नजर डालते हैं। अ नोबल किंग यूज्ड टू हेल्प द पुअर ऑन हिज बर्थडे। एक नोबल, नोबल मतलब होता है भद्र, अच्छा। नोबल मीन्स अच्छा, भद्र, अच्छा इंसान। किंग राजा, यूज्ड, यूज्ड टू मतलब प्रयोग में करना, उपयोग करना। यूज टू मतलब आदि होना, प्रयोग करना। तो इस तरह से यूज टू का यूज होता है। तो यूज टू हेल्प, हेल्प मतलब सहायता। पुअर गरीब, ऑन पर हिज अपने बर्थडे अपने जन्मदिन पे। तो कह रहा है कि एक नोबल किंग, एक भद्र राजा, एक अच्छा राजा, यूज टू मतलब आदि था, मीन्स वो हमेशा ऐसा ही करता था। हेल्प सहायता, पुअर गरीब आदमियों का, गरीब गरीब लोगों का, ऑन हिज बर्थडे अपने जन्मदिन पर, वे अपने जन्मदिन पर गरीब लोगों की हेल्प करता था। He gave small pieces of land to poor men so that they might grow food there for their families. He वह give का past tense है, give देता था, small small means छोटा, pieces टुकड़ा, of का land भूमि का, टू को पुअर गरीब, मेन गरीब आदमियों को, गरीब पुअर मेन मीन्स गरीब आदमियों को अपनी अपनी जमीन का एक स्मॉल छोटा सा हिस्सा गरीब आदमियों को देता था। सो मतलब इसलिए, दैट मीन्स की, सो दैट ताकि, सो दैट को साथ में पढ़ेंगे, ताकि दे वे लोग, माइट सकना, माइट मीन्स सकना, ग्रो उगाना, वृद्धि करना, फूड भोजन, भोजन उगाना, देयर वहाँ, फॉर लिए, देयर अपनी, फैमिलीज अपने परिवारों के लिए। तो ही गेव स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड, वह छोटा सा टुकड़ा देता था भूमि का गरीब आदमियों को, ताकि सो दैट ताकि दे माइट ग्रो, वे दे माइट ग्रो फूड, वे भोजन उगा सकें, देयर वहाँ, फॉर लिए अपनी फैमिलीज के लिए, देयर फैमिलीज अपनी परिवार के लिए वो भोजन इकट्ठा कर सके। वन डे वन सच फार्मर वॉज प्लूइंग हिज फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। वन एक, डे दिन, वन एक, सच ऐसा, फार्मर किसान, वॉज था, प्लूइंग, प्लूइंग मीन्स होता है जोतना, जुताई करना, हिज अपना, फील्ड अपनी भूमि को, अपनी जमीन को वो जोत रहा था। अर्ली सुबह, इन अर्ली मतलब प्रातः काल, सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग सुबह में, इन में मॉर्निंग मतलब सुबह, अर्ली मतलब प्रातः, प्रातः। तो कह रहा है कि वन डे वन सच फार्मर, एक दिन ऐसा ही फार्मर, वॉज प्लूइंग अपना खेत जोत रहा था, हिज फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह प्रातः काल में, सुबह सुबह वो अपना खेत की जुताई कर रहा था। प्लूइंग मतलब जुताई करना। Suddenly the plowshare struck something.
सडनली अचानक से प्लूशेयर जो हल होता है वो हल से जुताई कर रहा था। आप लोगों ने देखा होगा जो हल का नुकीला चीजें निकली रहती थी उसे ही प्लूशेयर कहा गया है। तो जो उस प्लूशेयर था, हल का जो धार था जिससे वो मिट्टी को फाड़ता है, स्ट्रक मतलब मारा समथिंग कुछ। और जब वो किसान जुताई कर रहा था तो अचानक से उसका हल जो है किसी चीज से टकरा गया। अब किस चीज से टकराया? द फार्मर डग द ग्राउंड टू नो द कॉज। और जब उसका हल टकराया, ठग किया, जोर से आवाज आई, जोर से आवाज मारी, तो अब जो किसान था वो जिज्ञासु हो गया कि भाई क्यों मेरा हल कहाँ टकराया है। तो किसान ने क्या किया? फार्मर किसान डग मीन्स खोदा, ग्राउंड जमीन को, टू को, नो जानने के लिए, द कॉज कारण जानने के लिए। और जहाँ पे उसका हल टकराया था, ठग दे आवाज हुई थी, वहां उस चीज को जानने के लिए फार्मर ने उस जमीन को खोदा कारण जानने के लिए। He was surprised to see a gold mortar and pestle under the earth. He was था सरप्राइज चौंका हुआ था, टू को सी देखकर, एक गोल्ड सोने का, mortar मतलब होता है ओखल, एंड और पेस्टल और मूसल। जो ओखल और मूसल होता है जिसे कूटा जाता है, मतलब देखा और सरप्राइज्ड हो गया। अंडर नीचे, अर्थ भूमि के नीचे। और जब ही वाज सरप्राइज वह आश्चर्यचकित हो गया, टू सी देखकर, अ गोल्ड सोने का, मोटर सोने का मूसल, एंड और पेस्टल और सोने का मोटर मीन्स ओखल, एंड पेस्टल सोने का मूसल, अंडर द अर्थ जमीन के नीचे। और वो जमीन के नीचे मोटर एंड पेस्टल सोने का देख के वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। द फार्मर वॉज फेयरली ऑनेस्ट। फार्मर किसान वॉज था, फेयरली मतलब स्पष्ट रूप से, ऑनेस्ट ईमानदार, मतलब सही। वो जो किसान था बहुत ही ऑनेस्ट था, ईमानदार था। फेयरली स्पष्ट रूप से, निष्पक्ष रूप से, अच्छी तरह से वो ऑनेस्ट था। फेयरली मतलब अच्छी तरह से, निष्पक्ष रूप से, साफ वो ईमानदार था। He thought that the land belonged to the king and so the gold articles also belonged to him. He वह thought सोचा, that की land भूमि, belong to means होता है किसी के संपत्ति में आना, किसी का होना। belong to मतलब किसी के संपत्ति में आना, किसी का होना, मतलब किसी का अधिकार होना। किंग राजा का। और किसान ने सोचा, ही थॉट सोचा, दैट की लैंड भूमि, बिलोंग टू संपत्ति में आती है, किंग के राजा की संपत्ति में आती है। वो जो भूमि है वो राजा की संपत्ति में है। एंड और सो इसलिए, गोल्ड सोने का, आर्टिकल सोने का सामान, ऑल्सो भी, बिलोंग टू संपत्ति में आती है, टू को, हिम उसके, राजा के। और जो किसान था उसने सोचा कि ये जो भूमि है राजा की है, ये राजा की संपत्ति है। और ये जो और साथ ही जो ये गोल्ड आर्टिकल्स मिला है ये भी राजा से संबंधित होता है, क्योंकि वो जो भूमि थी राजा ने दी थी। तो राजा ने जब दी है तो उसकी जो उसमें जो भी चीजें मिलेंगी उस पे राजा का अधिकार होगा। किसान था सोचने लगा कि जो भी चीजें इस खेत से निकलेंगी इस पे अधिकार राजा का बनता है। He decided to give the mortar to the king. He were decided निर्णय लिया, तय किया, to को give देने का, mortar मूसल ओखल जो ओखल था उसे देने का तय किया, to को किंग राजा को। और he decided to give the mortar उसने तय किया कि वो ओखल राजा को दे देगा, to the king. But he decided to keep the pestle for himself as his labor. But लेकिन he वह decided तय किया, to को keep रखना, pestle मूसल को,
पेस्टल मतलब मूसल को, फॉर लिए, हिमसेल्फ अपने लिए, एज मतलब जैसा, हिज लेबर अपने श्रम के रूप में, हिज लेबर मतलब श्रम के रूप में। और उस किसान ने सोचा उखल है, मोटर है, वो राजा को दे दी जाए और मूसल को मैं खुद अपने लिए अपने श्रम के रूप में, अपने लेबर के रूप में उसे मूसल को रख लेता हूँ। लेबर मतलब होता है श्रम। द फार्मर्स डॉटर वॉज वेरी वाइज एज वेल एज ऑनेस्ट। फार्मर अपोस्ट्रॉफी एस है मतलब फार्मर का, किसान की, डॉटर बेटी, वॉज थी, वेरी बहुत, वाइज बुद्धिमान, एज वेल एज मतलब साथ ही, ऑनेस्ट और ईमानदार। कह रहा है कि द फार्मर्स डॉटर वॉज वेरी वाइज, किसान की बेटी बहुत ही बुद्धिमान थी, एज वेल एज ऑनेस्ट मतलब साथ ही ईमानदार भी थी। किसान की बेटी बुद्धिमान भी थी और साथ साथ ईमानदार भी थी। She said to her father, never do that. She was said to कही, her अपने, father अपने पिता से कही, never कभी नहीं, do करना, that ऐसा, never do that यह मत करो, never do that मतलब कभी नहीं यह करो। If you give only the mortar to the king, he will ask for the pestle. If यदि you आप give दोगे, only सिर्फ mortar ओखल दोगे, टू को, किंग राजा को। और उसकी बेटी ने कहा इफ यू गिव ओनली मोटर टू द किंग, यदि आप राजा को सिर्फ मोटर दोगे, ओखल दोगे, ही वह, विल गागेगी का सेंस से, आस्क पूछेगा, फॉर लिए, द पेस्टल उस, और अगर आप उसको मोटर देते हो तो वो जो राजा है वो पेस्टल के बारे में भी पूछेगा। So give him the pestle as well as the mortar. So इसलिए give दो, him उसे, राजा को, pestle मूसल दो, as well as साथ ही, the mortar और साथ में उसे ओखल दो। और इसलिए उसकी बेटी ने कहा so give him pestle और उसे pestle दो और साथ ही उसे ओखल भी दे दो। उसकी बेटी ने ये सुझाव दिया। Farmer paid no heed to the advice of his daughter. फार्मर किसान, पेड देना, नो नहीं, हिड ध्यान, कोई ध्यान नहीं दिया, टू को, एडवाइज राय को, ऑफ का, हिज अपनी, डॉटर अपनी बेटी की। द फार्मर पेड नो हिड ध्यान न देना, पे नो हिड मतलब ध्यान नहीं देना, टू द एडवाइज राय पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, ऑफ हिज डॉटर अपनी बेटी का। जो किसान था कोई भी ध्यान अपनी बेटी की बातों पर नहीं दिया। He took the mortar to the court and presented it to the king. He टुक लिया, मोटर ओखल लिया, टू को कोर्ट दरबार, एंड और प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया, इट उसे ओखल को, टू को द किंग राजा के सामने। और जो किसान था ओखल लेके गया और राजा के सामने दे दिया। ही टुक द मोटर, वह उसने मोटर लिया, टू द कोर्ट जाने के लिए, दरबार जाने के लिए, एंड प्रेजेंटेड इट प्रस्तुत कर दिया ओखल को, टू द किंग राजा के सामने। द किंग एट वंस आस्क्ड अबाउट द पेस्टल। द किंग राजा एट वंस तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत, आस्क्ड पूछा, अबाउट बारे में, पेस्टल ओखल के मूसल के बारे में, पेस्टल मीन्स मूसल के बारे में। और द किंग एट वंस तुरंत ही, जब राजा ने ओखल देखा तो उसने तुरंत पेस्टल की मांग की, पूछा उसके बारे में। द फार्मर कुड नॉट गिव अ सेटिस्फाइंग आंसर। फार्मर किसान, कुड सकना, नॉट नहीं, गिव देना, एक, सेटिस्फाइंग मतलब होता है संतोषजनक, सेटिस्फाइंग मतलब संतोषजनक, आंसर उत्तर। और कहा द फार्मर कुड नॉट गिव अ सेटिस्फाइंग आंसर, और जो किसान था नहीं दे सका एक संतोषपूर्वक
क्वेश्चन का आंसर। सेटिस्फाइंग आंसर मतलब एक सही जवाब वो नहीं दे सका, क्योंकि उस ओखल का जो पेस्टल था, मूसल था, उसे किसान घर पर छुपा कर आया था। सो द किंग हैड हिम पुट बिहाइंड बार। सो इसलिए किंग राजा ने हैड था पुट रखा, बिहाइंड पीछे, बार सलाखों के, बार्स मतलब सलाखों के पीछे, और राजा ने इस वजह से किसान को सलाखों के पीछे रख दिया। बिहाइंड मतलब पीछे, बार्स मतलब सलाखें। When the farmer was being taken to the prison, when मतलब जब फार्मर किसान को was था, being होना, taken ले जाना, to को prison कैद खाने में, जेल में, और when जब फार्मर को ले जाया गया जेल में, ही वह मरमर मतलब बड़बड़ाया। इफ यदि, ओनली सिर्फ, आई वुड लिसन मैं सुना होता, लिसन मतलब सुना होता, टू को माई मेरी डॉटर्स मेरी बेटी का एडवाइस राय। और जो फार्मर को जेल में बंद कर दिया गया तो वो अपने आप बड़बड़ाने लगा और कहने लगा कि इफ ओनली आई वुड लिसन टू माई डॉटर्स एडवाइस, कहा कि इफ यदि, ओनली सिर्फ, आई वुड लिसन मैं सुन लिया होता, टू माई डॉटर्स एडवाइस मेरी बेटी का क्या राय है। The soldiers overheard the murmur and conveyed it to the king. The soldiers overheard the murmur and conveyed it to the king. Soldiers किसान, overheard सुन लिया, murmur बड़बड़ाना, किसान जो था उसका बड़बड़ सुन लिया, and और conveyed मतलब होता है सूचित करना, पहुंचाना, कन्वेड मतलब सूचित करना, पहुंचाना, टू इट यह, टू को किंग राजा के पास। जो सोल्जर था उसने सुन लिया बड़बड़ाते हुए किसान को, और उसने कन्वेड इट टू द किंग, और उसने राजा को ये चीजें बता दी। कन्वेड मतलब होता है पहुंचाना, सूचित करना। द किंग राजा, सेंट भेजा गया, फॉर लिए, फार्मर किसान के लिए, एंड और, आस्क्ड पूछा, हिम, आस्क्ड हिम मतलब उससे पूछा, टू एक्सप्लेन, टू मतलब को, एक्सप्लेन मतलब विस्तार से बताना, फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब होता है सत्य को, तथ्य को। द किंग सेंट फॉर द फार्मर, राजा को भेजा गया फार्मर के पास, एंड आस्क्ड हिम और उसे पूछा गया, टू एक्सप्लेन द फैक्ट, और उसे पूछा गया कि सत्य क्या है वो एक्सप्लेन विस्तार से बताए। The farmer told the king everything, and the king sent for his daughter also. The farmer किसान, told कहा, king राजा से कहा, everything हर चीज, and और, the king राजा, sent भेजा गया, for लिए, his उसकी डॉटर बेटी को, also, और the farmer told the king everything, और फार्मर ने राजा से हर चीज कहा, एंड किंग सेंट फॉर हिज डॉटर ऑल्सो, और राजा को उसकी बेटी के पास ले गया जहाँ पे दरबार था वहाँ पे राजा उसकी बेटी से मिला। When asked to explain the facts, she told everything quite frankly. When जब asked पूछा गया, to को explain विस्तार से बताना, explain मतलब विस्तार से बताना, facts सत्य को, और the farmer told when asked to explain the facts, और जब पूछा गया to explain विस्तार से बताने के लिए सत्य को, she told everything quite frankly, she वह, told मतलब कहना, everything हर चीज, quite बिल्कुल, frankly मतलब होता है निष्पक्ष रूप से, मतलब सीधे साधे शब्दों में, frankly मतलब सीधे साधे शब्दों में, स्पष्ट रूप से बातें करना, frankly मतलब स्पष्ट रूप से बातें करना। द किंग राजा, एडमायर प्रशंसा करना, किंग
गर्ल एडमायर द गर्ल, लड़की की प्रशंसा करना, एंड और अपॉइंटेड नियुक्त करना, हर उसे एज जैसा हिज अपने मिनिस्टर अपने मंत्री के रूप में है, एज हिज मिनिस्टर। राजा एडमायर मतलब बड़ाई किया लड़की की और उसे अपने दरबार में मंत्री का पद पे नियुक्त कर दिया। एबिलिटी मतलब योग्यता, क्षमता। क्रिएट्स रचना करना, बनाना। एक प्लेस एक जगह, प्लेस मतलब एक जगह बनाना। फॉर लिए, इटसेल्फ खुद के लिए। कह रहा है कि एबिलिटी जो योग्यता होती है बनाती है, अपनी पोजीशन खुद ही बना लेती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मॉर्टर एंड पेस्टल है जो इसके खेत से मिला है, ओखल और मूसल। और ये इसकी बेटी है जो इसको समझा रही है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे जिस चीज़ की भी चोरी हो। और ये स्टोरी एक तरह से ये भी सिखाती है कि हमें ईमानदारी का फल जरूर मिलता है, जिस प्रकार से उस किसान की लड़की को ईमानदारी का फल मिला। तो ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये स्टोरी हमें ये भी सिखाती है कि ईमानदारी करना खाली नहीं जाता है, ईमानदारी का फल हमें जरूर मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा एंड शेयर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।